नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। 13 जुलाई को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नर्सिंग लीडरशिप एंड एक्सीलेंस आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय नर्सिंग सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण। यह एक दिवसीय सम्मेलन नर्सिंग नेतृत्व, गुणवत्ता सुधार और दक्षता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठतम नर्सिंग विशेषज्ञों तथा 1000 से अधिक छात्रों से सुसज्जित होने जा रहा है। इसमें 3 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्य अतिथि इस सम्मेलन में श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। डिलीवरी सिस्टम को पूरा करने के लिए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम नहीं कर सकते, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिछले 25 सालों से पढ़ाई से लेकर अब तक इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जो गैप इन ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं उसमें हम काम करें। इसी के सीक्वेंस में, इसी क्रम में हम लोगों ने, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, जिसमें कि एलोपैथिक हो गया या आयुर्वेदिक हो गए या फार्मेसी हो गया या पैरामेडिकल हो गया या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बाकी स्टाफ, जिसमें कि छोटा स्टाफ हो गया, हमारा जो सपोर्ट स्टाफ हम जिन्हें कहते हैं, चाहे अटेंडेंस हो गए, चाहे हाउस कीपिंग से रिलेटेड हो गए या प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन वाले हो गए। सो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट करी है सर, अभी अबाउट 2 मंथ्स बैक, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटी वेस्टर्न यूपी में बरेली पीलीभीत साइड हमने किया है, जिसमें हमारे एफर्ट्स ये है कि हम कॉलेजेस में प्लस संस्थानों में जाकर के जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनको कैसे हम और इम्प्रूव करें, उनके स्किल्स को कैसे और क्वालिटी डिलीवरी पे हम काम कर पाएँ। इसी ही क्रम में हम 13 जुलाई को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अपना पहला राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि जैसे मेडिकल का आई में होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे ही नर्सेस का भारत में सबसे बड़ी संस्थान है TNAI, जिसे हम ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1908 की रजिस्टर्ड बॉडी है, हेडक्वार्टर इनका दिल्ली ग्रीन पार्क में है। वो हमारे ऑफिशियल, उनकी यूपी चैप्टर हमारे साथ कोलैबोरेट किया हुआ है उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए। अदर देन दैट, क्वालिटी की जो सबसे प्रमुख संस्था है हेल्थ केयर में जो काम कर रही है इंडिया में, वो NABH है। तो NABH के फाउंडर मेंबर में से एक, और अभी उन्होंने पिछले कुछ सालों से अपनी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट, जो कि नोएडा में है। वो NABH की तरह ही एक पैरेलल बॉडी है जो विभिन्न अलग अलग संस्थानों के क्वालिटी पे काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। वो हमारे साथ इस इवेंट में साथ में है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छे साथ चूँकि जी, पहले तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली टिशा एक सोसाइटी थी 2013 में, जिसका नाम टिशा इसलिए पड़ा, द इंटीग्रल सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पिछले 1 वर्ष हमने इसे कंपनी में कन्वर्ट किया था। इसका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम है टिशा केयर्स, जिसमें हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, फार्मासिस्ट हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हों या और भी अन्य स्टाफ, उनके ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप इन्हेंसमेंट के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पिछले 2 महीनों में, चाहे वो बरेली हो, पीलीभीत हो, मुरादाबाद हो, उन अन्य अन्य शहरों में अलग अलग कार्यक्रम किए। उसी ही कार्यक्रम के क्रम में हमने ये तय किया कि यूपी, जो कि राजधानी लखनऊ है, वहाँ पर हम एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करें, और इसलिए 13 जुलाई को यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये कहाँ से आ रहे हैं? इसमें सर पूरे भारत से, जैसे कि हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे अन्य प्रमुख संस्थानों से, चूँकि एक दिन का कार्यक्रम है, 7 बहुत एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया गया है, जिसमें कि लगभग 800 से 1000 नर्सिंग स्टूडेंट्स एवं नर्सिंग प्रोफेशनल्स का पार्टिसिपेशन की उम्मीद है। और इसका उद्घाटन माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ब्रजेश पाठक जी करेंगे, और यह अपने आप के एक नया स्तर का एक कार्यक्रम है सर। देखा जाए तो सर, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग होती नर्सिंग की परीक्षाएं जी, क्या एक लेवल से परीक्षाएं इंडिया लेवल में हो सकेंगी? जैसे नीट है मेडिकल के लिए, इस तरह से?
भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, उम्मीद तो है, होना चाहिए। सर अपना परिचय का बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार वैष्णव है। मैंने 5 साल हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी और पिछले 20 सालों से अस्पताल में एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनल काम कर रहा था, डायरेक्टर के पद पर। और इस टिशा कंसल्टेंट LLP में मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ।